फिर एक दिन वो हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। त्रैलोक्यसुर अपनी प्रतिज्ञा की बेड़ियां तोड़कर किसी जीती जागती पवित्र कन्या की खोज में निकल पड़ा। जल्दी ही उसकी ये खोज समाप्त भी हो गई जब उसे पास के ही गांव से दिन ढलने के बाद घर से निकली एक कुंवारी लड़की मिल गई जो उस भक्षक का शिकार बन गई। हमेशा अर्धजीवित कन्याओं के साथ खेलने वाले उस दुष्ट राक्षस के मुख जब किसी पूरी तरह जीवित लड़की का खून लगा तो मारे आनंद के वो बावरा हो गया। अब तो उसका ये रोज का कृत्य हो गया था। वो किसी कुंवारी कन्या का अपहरण करता और उसके साथ खूब मनमानी करता। जब उसका उससे दिल भर जाता तो उसे भी अपनी पुरानी कठपुतलियों के साथ छोड़ देता, मानो वो जीती जागती लड़कियां न होकर उसका कोई संग्रहालय हो। कुंवारी लड़कियों को अपनी कठपुतलियां बनाकर उनके साथ खेलने से उस दुष्ट दानव को असीम आनंद की प्राप्ति होती। पर जब जब धरती पर बुराई ने अपनी सीमा को लांघने की कोशिश की है तब तब उसे खत्म करने के लिए अच्छाई ने जन्म लिया है। जब पहली बार उस दुष्ट राक्षस ने किसी जीवित लड़की का रक्त चखा, ठीक उसी रात दूर कहीं अरण्यपुर नामक राज्य के राजमहल में दर्दनाक चीख के साथ एक दासी ने बड़ी ही विचित्र कन्या को जन्म दिया। एक ऐसी नवजात कन्या जिसके चेहरे पर सूर्य सा तेज, आंखों में ज्वाला सी चमक और शरीर पर देवों के देव महादेव के शस्त्र यानी त्रिशूल का चिन्ह था। उसकी ये विशेषताएं उस दिव्य बालिका को किसी भी साधारण कन्या से अलग बना रही थीं। संयोगवश कुछ देर बाद ही उसी राजमहल में एक और कन्या ने जन्म लिया, पर इस बार फर्क ये था कि जन्म देने वाली दासी नहीं बल्कि रानी थी। नन्ही किलकारियों से पूरा राजमहल गूंज उठा। हर तरफ खुशी का माहौल था। अरण्यपुर के ऊपर उस समय राजा त्रिभुवन पाल का राज था। अपनी पहली संतान के रूप में एक पुत्री को पाकर राजा त्रिभुवन पाल अत्यंत हर्षित थे। राजा की लड़की जिसका नाम रुद्रलेखा रखा गया और दासी ने अपनी पुत्री को विभित्सना नाम दिया। धीरे धीरे समय अपनी गति के साथ बीतने लगा। दोनों लड़कियां बड़ी होने लगीं। हमेशा साथ रहने और हमउम्र होने के कारण राजपुत्री और दासपुत्री दोनों में गहरी मित्रता हो गई। राजा त्रिभुवन पाल लड़कियों को भी लड़के जैसा ही सम्मान देते थे।